हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मम एंड सन टीम चैनल। तो आप भी क्या अपने बच्चों को घर पे ही रीडिंग सिखा रहे हैं? मीन्स वो कोई भी फोनिक्स रीडिंग क्लास के लिए नहीं जा रहे हैं और आप रीडिंग सिखाते हुए ये सोचते हैं कि आपका बच्चा जो है वो कौन से लेवल पे है अभी और कौन से लेवल की बुक्स आपको चाहिए, या आपको कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है या फिर कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, फोनिक्स जनरली बच्चे जो नर्सरी के बच्चे आजकल प्री स्कूल में नर्सरी से ही जब टीचर्स उनको लेटर्स सिखाने के लिए हम नर्सरी क्लास में भेजते हैं तो बच्चों को साउंड से ही सिखाया जाता है। लेकिन कई बच्चे जो हैं वो स्कूल में थोड़ा कम सीखते हैं। अगर घर पे पेरेंट्स थोड़ा सा और उनका वो जो नॉलेज है वो ज़्यादा करें तो वो बच्चे घर पे भी, अगर फोनिक्स क्लासेस आप नहीं भेज रहे हैं तो आप घर पे भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं लेवल 1 से बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ कि कौन से लेवल में बच्चों को किस तरह से स्टार्ट करना है, उसके बाद कौन सी बुक्स है, और हम लोग लेवल 2 मतलब जो बच्चे अच्छे से थोड़ा बहुत रीड कर सके वहाँ तक कैसे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग काफ़ी बुक्स की रिव्यू करते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर गेम से रिलेटेड टॉयज़ का भी रिव्यू करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट लेवल का बुक देखते हैं। जब हम बच्चे जब 3 इयर्स में जाते हैं तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, वो है लेटर्स और लेटर्स के साउंड। तो स्टार्टिंग में ही लेटर्स के साउंड ही बच्चों को सिखाए जाते हैं, लेटर के साथ लेटर के साउंड। तो इसका मतलब जब हम बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत छोटे हैं 3.5 4 इयर्स, वहाँ से बच्चों को लेटर्स के करेक्ट साउंड से सिखाना है। तो जब आप लेटर्स के करेक्ट साउंड देखें तब आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। जब आप बुक ले स्पेशली जब आप छोटे बच्चों के लिए बुक ले जिनको आप लेटर्स के साउंड के साथ सिखा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चे पिक्चर्स के साथ वो साउंड सीख रहे हैं उनको करेक्ट साउंड भी दिखना चाहिए। स्पेशली आई के साथ कुछ बुक्स में आइसक्रीम होता है, हमको स्टार्टिंग में वो बुक अवॉइड करनी है। यू के साथ कुछ बुक्स में यूनिफॉर्म होता है, तो हम लोग को यूटेंसिल और यूनिफॉर्म वाली बुक्स नहीं लेनी है और अम्ब्रेला वाली बुक्स लेनी है। तो इन शॉर्ट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल में हैं, जस्ट 3.5 या 4, वो साउंड तक तो सीख ही जाते हैं। सिर्फ करेक्ट साउंड सीखना, जो स्कूल में जो साउंड सीख रहे हैं कई बार वो करेक्ट साउंड नहीं बोलते हैं, यू का कई बार यू बोल देते हैं या आई का आई बोल देते हैं। ई जो आई का शॉर्ट साउंड होता है वो हमें उनको स्टार्टिंग में सिखाना है, एंड यू का जो है वो अ साउंड। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। जब आप बुक्स ले तो जैसे मैंने बोला आपको ये बुक्स में चेक करना है कि बुक्स का जो साउंड है वो करेक्ट हो। मतलब जैसे इस बुक को जब मैं परचेस करने गई तो मैंने देखा आई के साथ आइसक्रीम, मतलब जो आई का लॉन्ग साउंड है, आयन और इंसेक्ट भी दिया हुआ है। मीन्स लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड बुक में साथ में दिए हैं। फिर मैंने यू के साउंड में भी नोटिस किया, यू से जो यूनिफॉर्म है और अ से अम्ब्रेला। तो यू मीन्स लॉन्ग साउंड और अ से अम्ब्रेला, तो यहाँ पर भी लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड दोनों हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ये बुक तो नहीं चाहिए क्योंकि इस साउंड से बच्चे कंफ्यूज होंगे। बट जब मैंने इस बुक को आगे चेक किया तो मुझे इस बुक का कुछ मटेरियल अच्छा लगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ ये पोर्शन। सो अभी हम इस पे वापस आते हैं और ये क्यों मुझे अच्छा लगा मैं बताती हूँ। बट बेसिकली आपको जो चेक करना है वो है साउंड। आप बच्चों के लिए जब बुक ले तो यू से अम्ब्रेला उनको शो हो, यूटेंसिल और यूनिफॉर्म नहीं शो हो, ऐसी बुक आपको लेनी है। इसीलिए जब मैं साउंड का बताती हूँ तो मैं हमेशा ये वाली बुक या इसी पैटर्न की जो बुक्स है वो प्रेफर करती हूँ। जब ये साउंड बच्चों को आ जाता है जेड लेटर तक, बच्चों का साउंड, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे आप साउंड बच्चों का चेक कर सकते हैं। इस बुक में गलत कुछ नहीं है, सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड दोनों दिए थे। तो यहाँ पर अगेन लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड का कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं ये वाला बुक का ये पार्ट यूज़ नहीं करती और आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप भी इस गलती को नहीं रिपीट करें। इसके बाद जब हम बच्चों को साउंड सिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर ये करेक्ट साउंड है, आई से
इंसेक्ट। तो ये वाला पोर्शन इज राइट। काइट, लायन, ये वाला पोर्शन इज परफेक्टली राइट। क्वीन। इसके बाद जब बच्चे साउंड सीख जाएं तो बेसिक सबसे पहले हम बच्चों को वावल सिखाते हैं। हमारे 5 वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इनके साउंड्स रिवाइज कराना है, आ, ए, ई, ओ, अ। और जैसे ये वावल्स के साउंड उनको याद हो जाए, समझ जाए, उसके बाद आता है वर्ड्स विद ए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन 2 लेटर को प्लस करके एक वर्ड बन रहा है और फिर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे 3 वर्ड बन रहे हैं, तो ये जो फैमिली वर्ड्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया, ये इस बुक का मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये बुक इस पार्ट से यूज़ करती हूँ। तो बच्चों को बहुत क्लियरली, जब बच्चों को साउंड पता है तो बहुत क्लियरली ऐड पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे वो डैड को अलग से लोकेट करके तो फर्स्ट वाला लेटर जोड़कर ड ऐड बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। तो हमको साउंड सिखाने के बाद बच्चों को ऐसे ही 2 लेटर वर्ड्स पे सिखाना है। ये हम बहुत स्लोली करेंगे क्योंकि वावल्स के साउंड सिखाकर 3 लेटर वर्ड सिखाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बिग टास्क है, जिसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे, जैसे कई बार वर्ड्स लिखने का, कुछ राइमिंग वर्ड्स का, देन कुछ सर्कलिंग का आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, डिफरेंट राइमिंग वर्ड्स लिखवाने का करा सकते हैं। इस तरह से ऐसे फोकस करने के बाद लेवल में क्या आता है, साइट वर्ड्स। बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स हमें बच्चों को क्या बोलने हैं, जो हम सी एंड से करेंगे, देख कर बोलेंगे, नो साउंड आउट। तो बहुत बिगिनिंग वाले कॉमन साइट वर्ड हम तब सिखा देंगे जब बच्चों को 3 लेटर वर्ड पढ़ना आ जाए। आप देखिए इसमें हर एक वावल के लिए वर्ड दिए हैं, तो और कैसे वावल का वर्ड बन रहा है, साउंड, वो भी बताया हुआ है। तो दिस इज़ वाई बुक्स में कई बार कुछ पार्ट बहुत यूज़फुल होता है, तो एज अ फोनिक्स ट्रेनर मुझे इस तरह की बुक्स रखनी पड़ती हैं और इस तरह से मैं ये साउंड बच्चों को सिखा देती हूँ। छोटे छोटे साइट वर्ड्स सब हो जाए, जब बच्चे अच्छे से साइट वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड, ये तो साउंड वर्ड नहीं है, बाद में ये साउंड आता है, ये टॉपिक यूज ऑफ अ और एन है। जब छोटे छोटे साइट वर्ड्स पढ़ने लग जाए और ये जो मग, अग, मग और ये सब बच्चे पढ़ ले, फिर हम उनका लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, जिसमें कि थोड़ी सेंटेंसेस रीडिंग आ सकते हैं। जैसे देखिए कॉमन साइट लेटर्स, कॉमन साइट वर्ड्स ये हुए। इसके बाद यहाँ पर वो प्लस करके अलग अलग नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये जब आप बच्चे को पढ़ा देंगे और सीधा एक एक लाइन नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ है, तो डायरेक्टली एक पैराग्राफ पढ़ाने से पहले हम पहले वर्ड्स, उसके बाद एक लाइन जिसमें कि एक साइट वर्ड्स है, जैसे कि मैंने उसमें दिखाया, आप लोगों ने लास्ट बुक में देखा होगा, ये 1-2 साइट वर्ड्स और उसके साथ 2-2 3 लेटर वर्ड्स। ये पढ़ने के बाद जब बच्चे 2-2 3-3 4-4 लाइन्स पढ़ सके, तब हम बच्चों के साथ आते हैं वर्ड्स और उन्हीं वर्ड के बेस पर शॉर्ट स्टोरी। तो ये वाला उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। पहले बच्चों को 1-1 सेंटेंस हो जाने के बाद बच्चे अच्छे से ये पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे जब बच्चे वर्ड्स प्लस वाले से पढ़े ना, वो बहुत इजी स्टेप है, ए प्लस एट। जब बच्चे ऐसा सीखते हैं तो उनकी जो नॉलेज होती है वो साउंड में उनको क्या हेल्प करती है कि वो आगे आने वाले जो वावल्स होते हैं उनको भी साथ में जोड़ लेते हैं। एक और चीज़ मैंने जो लास्ट वीडियो में बताई थी वो भी आपको ध्यान रखना है, ए साउंड पढ़ने के बाद ए साउंड नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधा ओ पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का, क्योंकि ए और ई लेटर का साउंड इज वेरी सिमिलर, तो हम ए पढ़ाने के बाद उनको ब्रेक देते हैं, अ पढ़ाकर कुछ दिन तक उन्हीं वर्ड्स को डिफरेंट वेज से, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए वैसे रिवाइज कराते हैं और फिर दूसरे वावल्स के वर्ड में जाते हैं। आप देखेंगे आपके बच्चे बहुत फ्लुएंटली पढ़ रहे हैं और जो बच्चे ऑफन कंफ्यूज होते हैं डिक्टेशन में ए से या ए से, वो भी नहीं होंगे। तो जब बच्चे ये पढ़ने लग जाएं सीवीसी वर्ड और उनसे स्टोरी, क्योंकि आपने छोटे छोटे साइड वर्ड्स उनको पहले ही सिखा दिए हैं,
तो देखेंगे आप बच्चे ये भी अच्छे से पढ़ने लग जा रहे हैं। तो जब आप बच्चे को देखेंगे कि बच्चे ये भी फ्लुएंटली पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा और लेवल अप करते हैं, जिसमें कि हम कुछ लॉन्ग साउंड वावल या फिर मैजिक की वाले टर्म्स वर्ड्स भी सिखाते हैं। और इन बुक से क्या होता है, मैजिक की के साथ अगेन 2-2, 3-3 लाइन इंट्रोड्यूस होती है और उन पे ही वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो लेवल डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट लेवल में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी 1-1, 2-2 सेंटेंस ही हैं, लेकिन जो वर्ड्स है वो वर्ड्स कुछ और फोनिक्स के जो दूसरे रूल्स हैं और फॉर्मूलाज को यूज़ करके, जो हम बच्चों को तब सिखाएंगे जब बच्चे 3 लेटर वर्ड्स और सीवीसी वर्ड्स और कुछ साइट वर्ड्स अच्छे से पढ़ सके और थोड़ी फ्लुएंसी आ जाए। तो इसी तरह से लेवल वाइज आप बच्चों को सिखाइए। आपको देखना है कि आपका बच्चा कौन से लेवल में है। जस्ट साउंड के बाद वो अभी वर्ड बनाएगा, तो आप फर्स्ट लेवल में बच्चों को एट, मैट के साथ फिर एक साइड वर्ड इंट्रोड्यूस करके छोटे छोटे लाइन सिखाइए। फिर आप पैराग्राफ में जाइए और उसके बाद जो बाकी फॉर्मूलाज है, जैसे कि मैजिक हो गया या फिर लॉन्ग साउंड वर्ड्स हो गए, उनके बेस पे हम उसके बाद पढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने पहले भी इसका रिव्यू दिया है। इस बुक में क्या है, बच्चों को आप रैंडमली क्या करा सकते हैं, जैसे ऊपर एक वर्ड फैमिली दी है और उसी वर्ड फैमिली में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये इजी इसलिए होता है कि उनको अलग कलर से जो वर्ड फैमिली है और वर्ड्स में भी वो अलग कलर से दिख जाती है। तो आप रैंडमली जिस भी लेवल तक आपका बच्चा पढ़ चुका है, अगर मैजिक ही है तो रैंडमली आप बच्चों को कुछ भी खेलते कूदते बीच में 1-1, 2-2 पेज पढ़ाकर उनका रिवीजन कर सकते हैं। इस बुक में ऑलमोस्ट सारे साउंड ही दिए हुए हैं। लॉन्ग वावल साउंड, मैजिक की, फिर शॉर्ट ऊ, लॉन्ग ऊ, सो ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स ही इसमें दिए हुए हैं, जो आप लेवल से धीरे धीरे रैंडमली प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिर भी आपको कुछ फोनिक्स के लेवल, यहाँ पे साइट वर्ड्स है, फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कोई भी बुक में से या लेवल समझने में अंडरस्टैंडिंग कम हो, आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। बहुत सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आपके पास भी थोड़ी सी बुक्स ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों को कलरफुल बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज़ हो, कलरफुल बुक्स हो, तो वो पढ़ने में उनको अच्छा लगता है और उनका इंटरेस्ट भी आप इसी तरह से स्टोरी बुक्स में ले सकते हैं। जब वो बच्चे 3-4 लाइन्स अपने आप पढ़ने लग जाते हैं तो उनको लगता है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको कोई टॉपिक समझना है, फोनिक्स पे कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।